DSSB के पार्ट ए में स्कोर करना मुश्किल लगता है और क्या आप भी मेरी तरह जीरो से स्टार्ट करके पार्ट ए में 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट में 50-60 मार्क्स लाकर अटक गए थे या फिर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वीडियो एंड होने तक आपको आपका पूरा स्ट्रेटेजी प्लान मिल गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू माय चैनल। DSSB के पार्ट ए को कैंडिडेट्स लाइटली ले लेते हैं और मैं सीरियसली बताऊं तो यही पार्ट है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाता है। यही पार्ट है जो आपको मेरिट क्लियर कराता है। अगर आपने इस पार्ट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो शायद आप फाइनल मेरिट में अपना रोल नंबर देखने से रह जाएंगे। सभी को पता ही होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस पार्ट में 5 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड 100 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आज की इस वीडियो में मैं जीरो से स्टार्ट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बताने वाली हूँ कि वो अपनी कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन को और 85% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और किस पार्ट पर वो ज़्यादा फोकस करें कि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से स्कोर हो पाए। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा एंड ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अच्छे से पता होगा कि 5 सेक्शन आते हैं इसमें एंड जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं GS, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। पर सेक्शन 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड अगर आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है तो आप, और अगर आपका सेकंड सेक्शन खुल गया है, दैट मीन्स आपने 20 क्वेश्चन अगर मैथ्स के कर लिए हैं और आपका 21वां क्वेश्चन रीजनिंग का खुला है तो आप दोबारा से मैथ्स के क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। ये भी एक टास्क ही होता है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि एक बार उन्होंने जो क्वेश्चन कर दिए, अगर आपको तभी उन क्वेश्चंस को देखना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने दूसरा सेक्शन ओपन कर लिया तो आप प्रीवियस पे नहीं जा सकते हो। अब बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है एंड कौन सा सब्जेक्ट ट्रिकी होता है। तो अगर मैं बात करूँ, आप मैथ्स, रीजनिंग में अगर आप अच्छे से मेहनत करो एंड हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप इन पे फोकस करते हो तो आप इनमें 20 में से 18-19 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और उसमें उतने ही मार्क्स भी ला सकते हो, मैथ्स में, रीजनिंग में एंड हिंदी में। और हिंदी एंड इंग्लिश में जो लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैसेज वाले होते हैं, पैसेज ओपन होते हैं उसमें, एंड आप उन पैसेज में से आपको क्वेश्चन का आंसर देखना होता है। नाउ इंग्लिश एंड GS के लिए, तो इंग्लिश में भी लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज वाले होते हैं, वो आप पैसेज में से इजीली आंसर उनका ढूंढ सकते हो। बट जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसके लिए अगर आप स्पेसिफिकली टीचिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कभी SSC वगैरह की प्रिपरेशन की है तो आपके लिए वो इजी हो सकता है। तो आप मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में इजीली 18-19 अटैम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश में भी आप 14 से 15 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। GS में देखिए, GS का तो ये होता है कि अगर आप देखा जाए तो आपके कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हुए आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 या 6 भी नहीं होते। ठीक है, तो GS का इतना वास्ट सिलेबस होता है कि आप जितना पढ़ो उतना कम है, तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है कि हम क्या किस तरीके से पढ़ें कि हमारे 5 या 6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही जाएं एग्जाम में। ठीक है, अब बात आती है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। जीरो से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से पार्ट ए का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसका एक एक टॉपिक देखना है। जैसे मैथ्स में टाइम एंड वर्क, स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये चैप्टर्स हैं जो इस बार जो 2025 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। मतलब कुछ 5 या 6 टॉपिक ऐसे थे जिनसे ही पेपर बना है। मैथ्स में 20 में से जो 15-16 क्वेश्चन है वो इन्हीं 5 टॉपिक पे से देखने को मिले हैं। बट 2026 के लिए कुछ अलग हो सकता है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही 5 टॉपिक करें। आप सिलेबस लें, सिलेबस का हर एक टॉपिक लें। सपोज आपने स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन से, अब आपको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना है तो सिंप्लीफिकेशन को आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सर्च करिए। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं सर्च करना, सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन सर्च करोगे तो वहाँ पे हर एग्जाम के सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब हर टीचर की सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ही, बट वो उसी एग्जाम के अप्रोच से वीडियो आएंगी। तो आपको सर्च करना है DSSB TGT PGT सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ऐसे सर्च करना है ताकि वो DSSB के PYQ से रिलेटेड ही क्वेश्चन की आपको वीडियो देखने को मिले। तो
आपको वही वीडियो फॉलो करनी है। ये नहीं कि आप एसएससी लेवल का मैथ्स कर रहे हो या फिर आप बहुत इजी भी मैथ्स कर रहे हो, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है DSSB में, तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना है। तो अभी मैंने बताया DSSB TGT PGT मैथ सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, ऐसे सर्च करोगे तो आपको उसी की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। उसमें PYQ की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको कुछ टीचर्स की प्रैक्टिस बैच की वीडियोस भी मिलेंगी, तो आपको उनसे वो टॉपिक कवर करना है। ठीक है, अब नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लिया, उस पर अपने 2-3 पेज के नोट्स बनाए। ठीक है, उसी तरीके से आपने प्रॉफिट लॉस के बनाए, उसी तरीके से आपने मेंसुरेशन के बनाए, स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, इन सब चैप्टर के उसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, एक चैप्टर करना है कंप्लीट, देन नेक्स्ट। ठीक है, बट साथ के साथ प्रैक्टिस भी लेकर चलनी है। नाउ रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी सेम ऐसे ही करना है। आपको सपोज सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, इस बार सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी तरीके से, बट आपको तो सारे करना है क्योंकि 2026 का नहीं पता, तो हमें सारे टॉपिक लेकर चलने हैं। तो उसी तरीके से आप टॉपिक सर्च करिए DSSB का, DSSB कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग TGT PGT, उस तरीके से सर्च करिए तो वही वीडियो आएंगी आपकी PYQ की या प्रैक्टिस बैच की निकल कर, तो उन्हीं से आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। नाउ हिंदी, देखिए हिंदी के लिए 4-5 क्वेश्चन आपके पैसेज के आएंगे, वो आप इजीली कर लोगे। रही बात हिंदी ग्रामर की, तो आप हिंदी ग्रामर के लिए RWA की क्लासेस से जो बेसिक हिंदी के हिंदी ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द संधि विच्छेद, ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार रीड आउट भी करेंगे तो वहाँ पे इजीली हो जाते हैं एग्जाम में। या तो आप अपने नोट्स बना लीजिए या फिर आप पे कोई बुक वगैरह रखी हो हिंदी की, तो आप उनसे भी कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी आएगी तो हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आपके पास कोई बुक रखी हुई हो हिंदी की जिसमें हिंदी ग्रामर हो, जिसमें मतलब नॉर्मल विलोम शब्द वगैरह पर्यायवाची ये हों, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हिंदी हो जाती है इजीली। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक है उसे फॉलो करिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो बुक लेनी ज़रूरी है। अब वहाँ से एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो ग्रामर के बेसिक रूल्स होते हैं वो सब पढ़िए। नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो, उससे अच्छे से आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। अब आता है जीएस का बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, आप कितना भी कवर कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे ही कि जो आपने शायद आपको लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस बार 2025 में जो पार्ट ए था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। 5 या 6 क्वेश्चन 20 में से पॉलिटी के हर पेपर में थे ही थे। ठीक है, तो अब ज़रूरी है कि आगे भी पॉलिटी आए, बट पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है, 4 या 5 क्वेश्चन डालेगा ही पॉलिटी के। तो आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। पॉलिटी की यूट्यूब से किसी सर की, मैम की, किसी की क्लास ले लीजिए, वहाँ से कर लीजिए। पॉलिटी के अच्छे से नोट्स बना लीजिए एंड ज्योग्राफी के बना लीजिए। तो भाई पॉलिटी को और ज्योग्राफी को अच्छे से फोकस करिए उन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 7-8 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। एंड करंट अफेयर से बचने की कोशिश करिए, करंट अफेयर में मत उलझिएगा। आप वहाँ ज़्यादा टाइम देकर भी सिर्फ 2 या 3 मार्क्स ही स्कोर कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है आप मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इनमें अच्छे से फोकस करें। हिंदी आपकी थोड़ी भी मेहनत करोगे तो इजीली हो जाएगी। जीएस में आप पॉलिटी में एंड ज्योग्राफी में अच्छे से मेहनत करो, आपके 7-8 नंबर कहीं भी नहीं जाने के, अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। नाउ अब बात आती है कि हम मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें। पहले अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी पूरी तैयारी है, तब मॉक देना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपनी आधी अधूरी प्रिपरेशन से मॉक दोगे तो आपके मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपके कम ही मार्क्स आएंगे, और जब आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप डिमोटिवेट फील करोगे कि हम पढ़ा है फिर भी हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो भाई अच्छा यही होगा कि आप पहले अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, देन जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी तैयारी पूरी है, देन मॉक देना स्टार्ट करिए। शायद तब आपके अच्छा स्कोर आ पाए, और आप जब आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आप खुद मोटिवेट फील करोगे। भाई हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, और सिलेक्शन वही कैंडिडेट्स लेकर आते हैं जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है कि DSSB पार्ट ए में सिलेक्शन कंसिस्टेंसी लेकर आती है, ना कि लक लेकर आता है। तो आपको रेगुलर अपने प्रैक्टिस करती रहनी है
और अपने नोट्स बनाकर रखने हैं, ताकि आप उन्हें डे टू डे, टाइम टू टाइम मतलब रिवाइज कर सको। रिवाइज करते रहना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, देन मॉक लगाने हैं, तो आपके इजीली 85+ स्कोर हो पाएगा। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से काम करते हो, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो आप इजीली 85+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वीडियो को एंड करते हैं, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।